खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां गोंडा मेडिकल कॉलेज में सांस मरीजों को राहत मिलने जा रही है। कारण मेडिकल कॉलेज के 200 बेडों तक ऑक्सीजन पाइप में प्रभावित हो गया है। इससे पहले मरीजों को बेड पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, इसे सांस के मरीजों को रिफर कर दिया जाता था। गोंडा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन पैनल खराब चल रहा था, इससे सांस के मरीजों को एडमिट करने की व्यवस्था फेल रही। 2 माह में 80% ऑक्सीजन पैनल सही करा लिए गए हैं। यह मेडिकल कॉलेज की बड़ी उपलब्धि है। 4 बजे तक हो गया, शाम तक भीड़ तो कम हो रही, देख रहे हैं सारी चीज़ें ठीक होगी, मगर जैसे जांच वाली लेकर आप सिटी स्कैन लीजिए, अल्ट्रासाउंड ले लीजिए, अभी वो इसकी स्थिति जैसे कि तैसी है। जबकि यहाँ के विदेश राज्य मंत्री ने स्वयं लेटर ऑफ फोन से यहाँ के प्रिंसिपल से बात की थी और कहा था 1 हफ्ते में दुरुस्त हो जाएगा। क्या कारण है, तब नहीं उस पर कुछ कार्रवाई हो पाई आगे। दूसरी चीज़, ठंडी बढ़ रही है, आपके यहाँ ऑक्सीजन बेड की कमी बताई जा रही है। यहाँ से ज़्यादातर लोगों को रिफर कर मामूली से मामूली मामले में भेज दिया जाता है लखनऊ। ये क्या कारण? ये दोनों प्रश्न जो हैं बहुत ही मतलब कि कई बार आ रहे हैं और इसका बहुत ही बढ़िया सलूशन सर ने निकाल भी लिया है। प्रिंसिपल सर के द्वारा इस सीटी स्कैन का एक कम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज का जो वो होता है CAMC कर लिया गया है और उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में जो सीमेंस इंटरप्राइज कंपनी है, क्योंकि जर्मन इंटरप्राइजेज है तो उसकी कंपनी के लोग आकर के इसको विजिट करके होपफुली हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसका, क्योंकि मशीन पूरी तरह सही है, उसका एक ऑनलाइन UPS होता है, उसका एक पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर, वो थोड़ा सा गड़बड़ था तो वो भी उसी CMC में कवर्ड है और जैसे ही वो लोग देख लेते हैं वो चेंज हो जाएगा। तो होपफुली मान के चल रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ये CT स्कैन अनवरत चलती रहेगी। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट की हमारे पास में अभी यहाँ पे समस्या है, जिसका कि पहले भी बात हुई है कि इसका एडवर्टाइजमेंट जो है प्रिंसिपल सर के द्वारा कई बार दिया जा चुका है। कोई भी उचित फैकल्टी जो है जैसे ही आ जाती है, सीनियर रेजिडेंट लेवल के भी लोग आ जाते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन की रिपोर्टिंग भी चालू कर देंगे। और CT स्कैन की प्लेट जो है अभी तक हम लोग एज ए सर्जन है, एंडोक्राइन सर्जन है, हमारे पास न्यूरो सर्जन है, तो वो लोग तो देख लेते हैं, लेकिन इनकी मेडिको लीगल रिपोर्टिंग के लिए हमको रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो ऐसी समस्या जब आती है तो हम लोगों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफ़र करना पड़ता है पेशेंट। रहा दूसरा प्रश्न जो ऑक्सीजन का था, उस समस्या से भी हम लोग जूझ रहे थे और इसमें आपको ये बता रहे हैं कि हमारे पास जितने भी इस समय पे हॉस्पिटल जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें से 80% बेड जो हैं उस पे हमारे ऑक्सीजन पैनल सही हो गए हैं। तो हर एक बेड पे ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है। जो ये समस्या थी ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। 2-4 पैनल जो चेंज होने हैं, पूरा हम लोगों ने खुद काउंट किया, उसमें 10-12 पैनल हैं पूरे पुरानी बिल्डिंग में जो चेंज होंगे। उतने बेड को छोड़ करके लगभग सारे बेड पे ऑक्सीजन जो है चालू हो गई है। कितने बेड हैं यहाँ पर? हमारे पास इसमें जो है 200 बेड फंक्शनल हैं जो हैं। तब भी यहाँ देखा जा रहा है कि अक्सर लोगों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर करते हैं, बेड की कमी बता। हाँ, तो उसमें पेशेंट की संख्या ज़्यादा है। हम और भी बेड जो है पूरा हमारा कोविड बिल्डिंग है उसको भी फंक्शनल करना है। जैसे ही मैन पावर बढ़ती है वो भी चालू हो जाएगा। हमारा न्यू हॉस्पिटल ब्लॉक बना है उसमें भी मैन पावर का जैसे ही होगा उसमें 200 बेड का है वो भी चालू कर देंगे। तो हमारे पास में लगभग 300 बेड और ऐड हो जाएंगे। तो ये समस्या पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। बेड की क्राइसिस नहीं रहेगी अभी, क्योंकि उसी हम लोग बेड में काम कर रहे हैं। तो बेड की क्राइसिस आती है तो ऐसी सिचुएशन में प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके पेशेंट को लखनऊ रिफ़र करने के अलावा और ऑप्शन नहीं बचता हम लोगों के पास में।